अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, गुज़श्ता सबक में हमने मद का बयान पढ़ा है। तख्ती नंबर 19 हम पढ़ रहे थे। तख्ती नंबर 19 मद के ताल्लुक़ से है। मैंने आपके सामने बयान किया था, आपको समझाया था कि मद की 3 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल और मद लाजिम। तो इनमें से 2 किस्में मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल हम समझ चुके हैं। इसकी मिसालें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं। आज के सबक में हम मद की तीसरी किस्म मद लाजिम को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फ़ायदे के तौर पर पहली 2 किस्मों को भी दोहरा देता हूँ ताकि आपका जो गुज़श्ता का सबक है वो भी आपको मुस्तहज़र हो जाए। मद की 3 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम। मद मुत्तसिल किसे कहते हैं? हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलिमे और उसी वर्ड में आए तो मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल को मद वाजिब भी कहा जाता है, यानी इस मद को खींचना ज़रूरी होता है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा खींचा जाता है। जैसे जा। मद की दूसरी किस्म है मद मुनफसिल। मद मुनफसिल उस मद को कहा जाता है कि अगर किसी कलमे में हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए, दूसरे वर्ड में आए, उसी कलमे में ना आए। उसी कलमे में आएगा तो मद मुत्तसिल हो जाएगा। तो अगर दूसरे कलमे में आया है तो यहाँ पर मद मुनफसिल होगा। मद मुनफसिल को मद जाइज़ भी कहा जाता है, यानी इस मद को ज़्यादा खींचना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जितना मद मुत्तसिल को खींचते हैं उससे थोड़ा इसको कम खींचना होता है। जैसे फ़ी अमरिना। मद की तीसरी किस्म है मद लाजिम। अब इसको अच्छे से आप समझ ले। मद लाजिम किसे कहते हैं? मद लाजिम कहते हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद, हुरूफ़ मद्दा यानी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के बाद अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा। हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर जज़्म या तशदीद हो, यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर या तो जज़्म है या तशदीद है, तो इसे मद लाजिम कहा जाता है। मद लाजिम ये इसको करना ज़रूरी होता है, यहाँ पर खींचना ज़रूरी होता है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इसकी मिसालें आप देख लीजिए। आल आन, आल आन। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या आप बोलेंगे यहाँ पर तो खड़ा ज़बर है, हुरूफ़ मद्दा थोड़ी ना है। तो याद रखिए कि ये जो खड़ा ज़बर जो होता है ये अलिफ मद्दा ही के हुक्म में होता है, खड़ी ज़ेर ये या मद्दा के हुक्म में होती है और उल्टा पेश ये वाव मद्दा के हुक्म में होता है। बहरहाल यहाँ पर गोया के अलिफ मद्दा आया हुआ है, खड़ा ज़बर है यानी अलिफ मद्दा है। तो अलिफ मद्दा के बाद जो हर्फ है लाम, लाम के ऊपर जज़्म आया है तो यहाँ पर मद लाजिम होगा। तो मद लाजिम को खींच कर पढ़ेंगे, आल आन। दूसरी मिसाल देखिए, हाजूका। अब आप यहाँ पर गौर कीजिए, हा अलिफ ज़बर हा, हा अलिफ ज़बर हा। अब यहाँ पर अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद जो हर्फ है जीम, जीम के ऊपर तशदीद आई है, और जीम के ऊपर तशदीद आई है और हमने कायदे में पढ़ा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म है या तशदीद है तो वहाँ पर मद लाजिम होगा। तो यहाँ पर हुरूफ़ मद्दा के बाद जीम के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर मद लाजिम होगा। इसको खींच कर पढ़ेंगे, ज़्यादा खींचना है। हाजूका, हाजूका, इस तरह से इसको खींच कर पढ़ेंगे। तीसरी मिसाल देखिए, वस्साफ़ाती। यहाँ पर भी आप गौर कीजिए, अलिफ मद्दा खड़ा ज़बर यानी अलिफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद है। देखिए यहाँ पर स्वाद खड़ा ज़बर सा है, यानी ये अलिफ मद्दा के हुक्म में है, और उसके बाद जो फ़ा आया है उस फ़ा के ऊपर तशदीद है। और मद लाजिम की तारीफ़ में हमने पढ़ा, मद लाजिम के डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि हुरूफ़ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद लाजिम होगा। तो यहाँ पर मद लाजिम होगा, इसको ज़्यादा खींच कर पढ़ेंगे, वस्साफ़ाती, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मद लाजिम। तो मद की ये जो तीनों किस्में हैं, इन तीनों किस्मों को आप अच्छे से समझ ले, अच्छे से याद करें। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल और मद लाजिम बड़े आसान किस्में हैं और कुछ मुश्किल नहीं हैं। आप कुरान करीम खोलिए और कुरान करीम खोलकर आप उसमें देखिए कि जहाँ जहाँ पर मद है वहाँ पर मद मुत्तसिल कहाँ है, मद मुनफसिल कहाँ है, मद लाजिम कहाँ है।
یعنی غور کیجئے، آپ مد متصل، مد منفصل اور مد لازم کی مثالیں تلاش کریں، دیکھیے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہے، اور اگر حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہیں تو مد لازم ہے۔ تو آپ تھوڑی سی ایکسرسائز اور پریکٹس کریں، مشق کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ ازبر یاد ہو جائیں گا۔ تو اس سبق کو آپ اچھے سے یاد کر لیجئے، آگے کے بھی جو سبق آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت آسان ہونے والے ہیں، اور اب بالکل ہمارا آخری سبق چل رہا ہے، آدھے سے بھی زیادہ قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، اب کچھ سبق ہی باقی ہیں۔ تو آپ ان اسباق کو اچھے سے یاد کریں تاکہ جب ہمارا قرآن کریم شروع ہو تو پھر آپ کو سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔